अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एसिंग वन पेपर एग्ज़ाम ऑफिशियल चैनल में आपको वेलकम। आई एम अदील। आज का जो हमारा लेक्चर है दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी जो कराची बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनके क्लास 10 के पेपर होने वाले हैं। आज जो हमने मैथमेटिक्स जो पास पेपर्स हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट की है। जो MCQs आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 20 मार्क्स के MCQs आते हैं, वो 2021 वाला पेपर आज हमने ऐड किया है। इसके साथ साथ 2019, 18, 17, 16 वाला भी मैं आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये MCQs जो पार्ट है इसको आप बड़ा मेहरबानी सॉल्व करवाएं। तो ये जो लास्ट ईयर का जो पेपर था इसमें क्या हुआ था, 24 MCQs उन्होंने ऐड किए थे, क्योंकि कोविड की वजह से जो सिलेबस का क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया था और हर MCQs के 2 मार्क्स थे। तो आपके टोटल जो मार्क्स है 48 मार्क्स के जो है वो MCQs आए थे। ये 2021 वाला पेपर है क्लास 10 का कराची बोर्ड का। तो आगे हम 2018, 17, 16 वाले भी ऐड करेंगे और 2020 वाला क्योंकि पेपर हुआ नहीं था कोविड की वजह से स्टूडेंट्स प्रोमोट हो गए थे। तो क्वेश्चन ये जो सेक्शन ए है जो MCQs होता है, इसमें क्वेश्चन 1 क्या होता है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब क्वेश्चन 1 क्या है इसमें देखें, आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जैसे ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है B होल नंबर्स, इसके साथ साथ और जो आंसर्स हैं मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल बताऊंगा और साथ में मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। जैसे आगे दूसरे MCQs हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा कि इनका आंसर आता कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रैकेट 0, 1, 2, 3 डैश डैश इज़ अ सेट ऑफ, यानी हमें ये बताना है कि ये जो सेट दिया हुआ है ये कौन सा सेट है। तो याद रख लें स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेट 0 से स्टार्ट हो और वो कंसेक्टिव नंबर्स हो, यानी लगातार चलते जाएं 1, 2, 3 इस तरह से मुसलसिल, और इनफाइनाइट सेट हो तो वो कौन सा सेट होता है, होल नंबर्स होता है। कौन सा होता है, होल नंबर्स। अगर कोई सेट इस तरह से जैसे 1 से स्टार्ट होता है 1, 2, 3 और ये मुसलसिल चलता जा रहा है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। कौन सा हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में दे रहा हूँ ताकि आपको काम आ जाए। उसके साथ ए ऑप्शन देखें, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ये सारे नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस दोनों में होते हैं। प्लस माइनस यानी ये प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। तो ये इस तरह से क्या है, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इसी तरह से ऐसे नंबर्स जैसे ऑप्शन सी है, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हों, जैसे 2, 4, 6, 8, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन नंबर को कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है जी। उसके बाद जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 आपका हो गया, 3, 5, 7, इस तरह से जो नंबर होंगे ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। कौन से हो जाएंगे, ऑड नंबर्स। अच्छा, उसके बाद प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे नंबर्स जो 1 के टेबल में है और सिर्फ अपनी टेबल में है तो वो प्राइम नंबर होते हैं। ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3। अब देखो 4 नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। फिर 5 है, फिर 5 के बाद आपका 6 नहीं है, 7 है। 6 क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता। ये कौन से हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी सेट्स होते हैं मैंने आपको बता दिए। आपका नेचुरल नंबर कौन सा होता है, जो 1 से स्टार्ट हो। आपका इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और ये प्लस माइनस दोनों में होते हैं। इसी तरह से आपके इवन नंबर्स जो हैं वो 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। और नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ या ऐसे समझ लें जो 2 के टेबल में नहीं आते। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 के टेबल में है और अपने टेबल में है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है -6, -8 इज़ इन द विच क्वाड्रेंट, यानी कौन से क्वाड्रेंट में ये जो ऑर्डर पेयर है लाई करता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये जो नंबर्स हैं इनको इस तरह से याद रखना है कि जो पहला नंबर होगा वो हमेशा x का होगा और सेकंड वाला जो नंबर होगा वो y कहलाएगा। यानी अगर हम इनको इस तरह से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, जो पहला नंबर है यानी 6 है वो x एक्सिस पे लाई करेगा और दूसरा वो हमेशा y का वैल्यू होगा। अब हमें कैसे पता लगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखें, ये जो लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ये कौन सी होती है, x एक्सिस लाइन होती है। ठीक हो गया जी। और ये जो हमारी लाइन होती है ये कौन सी होती है,
ये वाई एक्सिस होती है। अब ये जो एक्स एक्सिस लाइन होती है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको कहते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक्स का भी और वाई का दोनों का वैल्यूज़ क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। अब इस ओरिजिन से जो लेफ़्ट साइड पे एक्स के वैल्यूज़ होंगे वो क्या होंगे, वो सारे होंगे आपके नेगेटिव वैल्यूज़। यानी जैसे यहाँ पे -6 है, ये नेगेटिव है, तो ये या इस तरफ लाई करेगा या इस तरफ लाई करेगा। अच्छा, पहले मैं क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका यहाँ से, अच्छा क्वाड्रेंट आपके कैसे ड्रॉ होंगे ये आपने याद रखना है। हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखिए क्लॉक कैसे चलता है, क्लॉक चलता है इस तरह से, आपने एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरह से जाना है, क्लॉक की उलट साइड इस तरह से। ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा आपका और ये फोर्थ हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से लेफ़्ट पे जो एक्स के वैल्यूज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमेशा नेगेटिव होंगे, यानी सेकंड और थर्ड में। और उसके राइट साइड पे हमेशा एक्स के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी इस लाइन पे एक्स के वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, इस पॉइंट से जब ऊपर जाएंगे तो वाई के वैल्यूज़ हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, वाई के वैल्यूज़ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इस ओरिजिन से जब नीचे जाएंगे तो वाई के वैल्यू क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारा कहाँ पे लाई करेगा। देखें इस तरफ जो है एक्स भी पॉजिटिव होगा, ये देखें ये लाइन है, यहाँ पे एक्स क्या है, पॉजिटिव, और वाई भी क्या है, पॉजिटिव। इस तरफ देखें, अब ओरिजिन से इस तरफ आ गए तो एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वाई क्या है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव है। फिर आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, ये मैंने आपको बताया इस ओरिजिन से इस तरफ एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इस ओरिजिन से नीचे वाली जो ये लाइन है, ये वाई एक्सिस वाली, ये वहाँ यहाँ पे वाई क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। ठीक हो गया जी। चलें आगे चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, अब देखें एक्स की वैल्यू इस तरफ क्या है, ओरिजिन से इस तरफ राइट पे ये है पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है। अब मैं आपको ये सारे वैल्यूज़ दिखाता हूँ। सपोज करें ये आपका क्वेश्चन है -6 -8। अब ये पहला वैल्यू क्या है, एक्स का। अब देखें यहाँ पे एक्स नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपका -6 यहाँ पे आ गया। और वाई ये देखें -8 क्या है, वाई, तो ये -8 कहाँ पे लाई करेगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो आपका आंसर यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा, इस तरह से अगर आपको आ जाता, सपोज करें 6 और 8, तो वो यहाँ पे आ जाता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से अगर आपका -6 और 8 होता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता। अगर आपका 6 होता और -8 होता तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। ठीक है जी। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ आपको, ताकि किसी भी एंगल से डाइवर्स क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इफ़ लॉग ए 16 = 4 देन ए = सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, आपको कन्वर्ट करना है इसको एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये y होता है, ये x, ये बराबर किसके हो जाता है, a। अब ये बेस सेम रहता है और यहाँ पे जो x है ये आ जाता है a की पावर में, और ये y चला जाता है उस तरफ राइट साइड पे। अब इसी जो क्वेश्चन है इसको भी हम इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखें a आ जाएगा आपका सेम, ये जो 4 है ये आ जाएगा इसके ऊपर, और ये 16 चला जाएगा उसके ऊपर। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, ये जो आपने क्या करना है, ये a सेम, इनके पावर्स आपने सेम करने। अब पावर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को बना लेंगे 2 और इसकी पावर कर लेंगे 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16। 2 खुद से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16। तो अब जब भी लॉगरिथम में आपका पावर सेम हो जाए तो पावर हो जाते हैं कैंसिल, और बेस से आप कंपेयर करते हैं, तो a बराबर किसकी हो जाएगा दोस्तों, 2 के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a + b = 2 एंड a - b = 2 देन a² + b²। अब यहाँ पे आपने सिंपल फार्मूला पुट करना है ये वाला, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखें इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, यहाँ पे आपने 2 पुट करना है, इसको स्क्वायर कर लें।
फिर आपने a माइनस बी का वैल्यू जो 2 दिया हुआ है वो भी पुट कर लें। ठीक हो गया जी। अब ये 2 देखें यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स्ट्रा है, हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ना, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और ये भी 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, ये डिवाइड बाई 2 सेम का सेम, ये 8 डिवाइड बाई 2। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आपका आंसर क्या हो गया 4 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसमें क्या करना है, आपने ये वाला सिंपल फार्मूला पुट करना है, डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रैकेट्स वाला। तो ये अच्छा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपने फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट वैल्यू सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, फिर दोनों ब्रैकेट के सेकंड वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाई b हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इसी तरह से करना है आपने, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और ये अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। अब देखें ये अंडर रूट एक्स से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, फिर अंडर रूट वाई को अंडर रूट वाई से करेंगे तो अंडर रूट वाई होल स्क्वायर। अब अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा एक्स माइनस वाई। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ अंडर रूट वाई माइनस 2 इज इक्वल -4। अब इसमें क्या करना है, आपने सिर्फ y का वैल्यू फाइंड करना है। तो याद रख लें, जब भी अंडर रूट दिया हो तो आपने सबसे पहले अंडर रूट को सॉल्व करना है, यानी अंडर रूट से इस y को आज़ाद करना है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, आपने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है। ठीक है जी। अब स्क्वायर और जो अंडर रूट है वो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा y माइनस 2। अब ये 4 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, लेकिन यहाँ पे जो बेस नेगेटिव है ये एलिमिनेट हो जाएगा माइनस। क्यों एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों, जब भी पावर इवन होगा और आपका बेस नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगी, ये याद रख लें। 4 4 ज़ा 16, अब ये माइनस का 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो आपका y का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है जी। अब ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ऑर्डर ऑफ द ए प्लस बी। ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। अब देखें ये किस तरह से सोल्व करना है, आपने सिंपल ये याद रखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इसको कहते हैं रोज, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसको कहते हैं कॉलम्स। ठीक है जी। अब देखें ये लाइंस कितनी है, एक लाइन है, और ये कॉलम्स कितने हैं, आपके 3 कॉलम्स हैं। ठीक हो गया। अब ये अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखें, ऑर्डर इसका लिखें, तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, पहले आपने रो लिखनी होती है, मल्टीप्लाई कॉलम लिखना होता है। इसमें देखें कितनी रो है, 1 रो है, और कॉलम कितने 3 है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्लस में दिया हुआ है, तो आपको प्लस से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो सिर्फ उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपके भले लाख एलिमेंट्स दिए हों और प्लस हो तो वो एक ही रो और एक ही कॉलम कंसीडर होगा। ठीक है जी, एक ही रो एक ही कॉलम कंसीडर। अगर यहाँ पे भी प्लस दिया होता तो ये सारा क्या हो जाता, एक ही कॉलम कंसीडर हो जाता। अब देखें यहाँ पे ये रो तो एक ही है तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कॉलम देखें ये एक कॉलम कंसीडर होगा, ये दूसरा कॉलम कंसीडर हो जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा 1/2 यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपके पास इस तरह से होता, सपोज कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक रो है और कॉलम भी एक ही है। आपका जब भी जितने भी प्लस हों तो वो एक ही कॉलम कंसीडर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x पावर 3 y प्लस एक्स वाई प्लस 2 पावर 5 इज। अब यहाँ पे इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 2 पावर 5 ये एक कांस्टेंट नंबर है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये पावर इसकी देखें ख़त्म हो गई। तो जब भी कांस्टेंट की कोई भी पावर दी हो तो आप वहाँ से डिग्री को डिसाइड नहीं करेंगे, आपने कहाँ से डिसाइड करना है, वेरिएबल से डिसाइड करना है। अब देखें यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट, समझेंगे कि मैक्सिमम पावर जो है या हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, जबकि जब भी आपके पास एक वेरिएबल हो और मल्टीप्लाई में दूसरा भी वेरिएबल हो तो उसकी पावर भी उसके साथ प्लस हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये x पावर 3 और ये 1y की, तो आपकी ये डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्तों, डिग्री 4 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ट्राइंगल हैज़ नो साइड कन्ग्रुएंट, यानी उसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो जब किसी भी ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी तो वो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल। अगर
आपके पास एक ट्राइंगल है, उनकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? वो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं और तीसरी साइड उनकी बराबर नहीं है, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? वो हो जाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। ठीक है जी, ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ सेक 45 इज। सेक 45 देखें, सेक या ऐसे समझ लें कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक के। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब देखें कॉस 45 की वैल्यू होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो जब ये एक दूसरे के उलट हैं तो क्या हो जाएगा? सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक 45 की √2, बस उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको कॉस की याद है तो वो आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ आर सेट आर इज इक्वल टू ब्रैकेट 1,2 ब्रैकेट 2,3 ब्रैकेट 3,4 देन डोमेन ऑफ आर, यानी आर का जो डोमेन है वो क्या है? तो याद रख लें डोमेन क्या होता है। ये सपोज करें, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। अब इसका डोमेन कैसे मालूम होता है? जो हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं, देखें ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकंड ऑर्डर पेयर, थर्ड ऑर्डर पेयर, इनके जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा डोमेन, और सेकंड एलिमेंट्स जो होते हैं फ्रेंड्स उनको कहते हैं रेंज। तो डोम आर जो है आपके पास क्या हो जाएगा? इन सब के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो उनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है इस तरह से सेट के तौर पर। ये देखें, इस ब्रैकेट का 1, सेकंड ब्रैकेट का 2 और थर्ड ऑर्डर पेयर का 3, ये सब मिला के आपने लिखना है तो आपका डोमेन हो जाएगा। और इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा आपके पास? 2, 3, 4, इस तरह से इसका रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास एडेटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस बी इज। a माइनस बी का एडेटिव इन्वर्स क्या? अब याद रखें एडेटिव इन्वर्स में क्या होता है, आपको सिर्फ साइंस चेंज करनी होती है। जो भी साइन दी होगी प्लस होगा तो माइनस कर लेना है, माइनस होगा तो प्लस कर लेना है। अब इसका एडेटिव इन्वर्स देखें क्या हो जाएगा? a के साथ प्लस है तो ये माइनस a हो जाएगा, और b के साथ माइनस है तो ये प्लस का b हो जाएगा। अब देखें इसमें कंफ्यूज करने के लिए b आगे लिख दिया है और a को बाद में लिख दिया है, तो आप इसमें क्या करेंगे? जो प्लस वाला b है इसको ऐसे लिख लें और a को ऐसे लिख लें, या ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई मसला नहीं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ आपने एडेटिव इन्वर्स में क्या करना होता है, जो भी प्लस साइन दिया होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस दिया होगा तो प्लस हो जाएगा। द नेचुरल लॉगरिथम इज द बेस। नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होता है? ई, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है x² माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस वाई। इसको पहले आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है। अब देखें x² माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, और इस डिवाइड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो ये x माइनस वाई और x माइनस वाई आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x³ माइनस 8 एंड x पावर 4 माइनस 16 इज। अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके फैक्टर निकाल लेने हैं। ये x³ माइनस 8, अब इसके फैक्टर कैसे हो जाते हैं? आपने क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकाल के इसको ऐसे क्यूब कर लेना है। 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2, इसको ऐसे क्यूब कर लेना है। अब इनके फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा ये। फिर हम क्या करते हैं, पहले को स्क्वायर करते हैं। ये फार्मूला है, जिसने भी पढ़ा होगा उसको आप अच्छे से याद होगा। मैं फार्मूला की भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। ये माइनस का जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x हो जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और लास्ट में हमेशा प्लस आएगा, और फिर लास्ट वाले टर्म को पावर करेंगे, सॉरी स्क्वायर, फर्स्ट को भी स्क्वायर और लास्ट को भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से x पावर 4 माइनस 16 को सॉल्व करना है आपने। अब इसमें डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रैकेट्स वाला पहले को अंडर रूट करके उसको स्क्वायर, फिर 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, फिर इसको स्क्वायर कर लेना है आपने। फिर देखें ये जब भी इस तरह से आ जाता है, यानी पहले को भी स्क्वायर हो और सेकंड वाले टर्म को भी स्क्वायर दिया हो और बीच में साइन माइनस हो, तो ये क्या हो जाते हैं? डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रैकेट्स बन जाते हैं। ये x² माइनस 4 फिर x² प्लस 4 हो जाएगा। अब देखें माइनस वाला ये अभी भी मज़ीद सॉल्व हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस
2 और x माइनस 2, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, ये आपके पास सेम रहेगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम ये देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा जो टर्म है वो कौन सा सेम है। तो इसमें देखें x माइनस 2 और इसमें भी सिर्फ x माइनस 2 है, बाकी और कोई भी सेम नहीं है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा x माइनस 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 2 अंडर रूट 8 प्लस 6 अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब इसमें क्या करना है, आपने इसको पहले सॉल्व कर लेना है। इस तरह से 8 के फैक्टर निकाल लेने। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आ जाएगा ये 6, फिर आपके 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 2 आपका अंडर रूट 2 सेम रहेगा। अब देखें जब भी कोई नंबर अंडर रूट के अंदर पेयर में आ जाता है तो वो बाहर आ जाता है एक बार। तो ये आपका एक 2 मल्टीप्लाई में ये बाहर आ जाएगा, बाकी ये वाला जो 2 बच गया इसको आपने अंदर सेम लिखना है। यहाँ से भी 2 आपका बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट सेम लिखना है। अब देखें यहाँ पे क्या है, ये 2 ये 2 और ये 2, ये तीनों कॉमन है तो इनको हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे 2 को, और बाकी जो बचेगा ये 2 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। ये अंडर रूट 2 सबसे कॉमन आ गया। अब ये अंडर रूट 2 हमने सेम लिखना है। अच्छा पहले हम इसको देख लेते हैं, 4 और 12 कितने हो गए, 16, 16 में से 2 गए 14। तो इसमें देखें जब भी इस तरह से आता है तो होल नंबर जो बड़ा नंबर है उसको हम 14 पहले लिख लेते हैं और अंडर रूट वाला बाद में। तो ये आपका आंसर आ गया 14 अंडर रूट 2, पी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ़ 2 3 2 p इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। तो हमने क्या करना है, देखें इसका डिटर्मिनेंट इस तरह से बना लेंगे हम, और इसको 0 के बराबर कर लें आप, ठीक हो गया जी। अब देखें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है, ये बाय क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 को p से मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 2p हो जाएगा, फिर आपने फॉर्मूले की माइनस लगानी होती है, फिर 2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 इजिकल 0। अब ये माइनस का 6 क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस का 6 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब p की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है तो वहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो p की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 3। इंशाल्लाह ये जो सारे मैंने आपको सॉल्व करवाए ये आपको PDF में भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डैश। तो डायमीटर रेडियस टेंजेंट इसको क्या कहते हैं। सबसे पहले आपने समझना है कि क्वाड होता क्या है। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। क्वाड क्या होता है, बेसिकली सर्कल के एक पॉइंट से, सर्कल के किसी भी, सर्कल की लाइन के एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे जो लाइन पहुंचे या टच करे तो उसको क्या कहते हैं, हम क्वाड कहते हैं। लेकिन वो क्वाड जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन सेंटर से क्रॉस करके जाए, जब सेंटर से क्रॉस करके जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम, डायामीटर, ठीक है जी। और जब टच नहीं करेगा तो उसको कहेंगे कॉर्ड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। देखें cos 80 मालूम करना है और करेक्ट आंसर है sin 10। अब देखें इसकी ट्रिक क्या है, देखें cos 80 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अच्छा इसको हमेशा आपने 90 से ही चेक करना है, यानी इस तरह से 90। अब देखें आपको क्या चाहिए, cos 80, तो क्या मैं cos 90 माइनस 10 करूँ तो cos 80 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखें ये जो एक्स्ट्रा 10 यहाँ पे है ना, ये हमेशा बराबर हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ये साइन लिख के उसके साथ क्या करना है, ये जो हम यहाँ से जितना भी माइनस करेंगे वो आ जाएगा साइन के साथ, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि cos 10 मालूम करें तब कैसे करते हम, हमेशा 90 से करना है, ये 90। अब देखें 90 से क्या माइनस करें तो 10 आ जाएगा, 80 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब देखें 90 में से माइनस हमने 80 किया तो 10 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखें तो यहाँ पे जो बच गया ये जो 80 है ये किसके साथ आ जाएगा, साइन 80। अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x³। अब 9x² की एलसीएम देखें, ठीक है जी। इसको क्या करना है, आपने ऐसे फैक्टर निकाले 3 3 जा और x को भी ऐसे ब्रेक कर लेना है मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से फिर आप 15 को भी ब्रेक कर लें, 3 5 जा 15 हो जाता है, और x³ को ऐसे ब्रेक कर लें, x
3 बार मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में लिख लें। अब एलसीएम में देखें क्या करते हैं हम, जो सबसे पहले पेयर बनते हैं हम उसको लिखते हैं। अब देखें पेयर जो बन रहे हैं उनको पहले लिख लें आप। ये देखें, अच्छा जो पेयर बनेगा उसको आपने एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार, ठीक है जी। अब जो बच गए उनको आपने दोबारा से लिखना है। आप ऐसे कर लें इसको, ये 3 इधर स्पेस दे देते हैं, ठीक है जी। अब ये जो नंबर बच गया ये 3 और ये 5 भी आपने लिख लेने, और यहाँ से जो x एक्स्ट्रा बच गया ये भी आपने लिख लेना है। अब क्या करना है, सिंपल आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है। देखें 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 45 आ गया, और ये x जो है 3 बार जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x³। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.0226 इज। देखें करेक्टरिस्टिक्स मालूम करने का तरीका क्या है। पहले तो आपने याद रखना है, जब भी हम डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो हम नेगेटिव का बार लगाएंगे, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम पॉजिटिव में हमेशा वैल्यू आएगा, बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डेसिमल को अच्छा शिफ्ट कैसे करते हैं, आपको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है नॉन ज़ीरो नंबर के पास। नॉन ज़ीरो नंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ज़ीरो ना हो, जैसे 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स कौन से हैं, ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। अब देखें इस पॉइंट को हमने इस 2 के पास शिफ्ट करना है, तो कितने डिजिट हमने शिफ्ट किया, 2 डिजिट, तो यही आपका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। लेकिन हमने शिफ्ट किया है लेफ़्ट से राइट, तो लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बार आ जाएगा नेगेटिव का, क्या आ जाएगा, नेगेटिव का बार, इस तरह से, ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन होता है इस तरह से तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ए। सपोज करें ये क्वेश्चन होता है इस तरह से 3, अब हमने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को इस 2 के पास शिफ्ट करना है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक हो जाएंगे इसके भी 2 हो जाएंगे, लेकिन कोई भी बार नहीं आएगा, तो सिर्फ इसका 2 ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कॉट थीटा बराबर होता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये वाला जो डिवाइड है इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूँ, ठीक है जी। उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब ये कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मैंने सेम लिख लिया। अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखें इसके नीचे 1 होता है जो हम लिखते नहीं हैं, तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाले टर्म्स होते हैं इस ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी कॉस थीटा अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमेशा से इस तरह से ही डिवाइड से मल्टीप्लाई जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा खत्म हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, ये आपका बराबर होता है कोसेक थीटा के। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, x पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर इसको करने के लिए हमें क्या चीज़ यानी कौन सा टर्म ऐड करें, तो सबसे पहले आप इसको जो पहला टर्म है इसको क्या कर लें, अंडर रूट निकाल के इसको स्क्वायर कर लें। अच्छा पता कैसे लगे कि हमें ये फर्स्ट टर्म कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सा है और मिस कौन सा है। जब भी आपके पास इस तरह का टर्म हो और सेकंड में आपके पास जो टर्म दिया हो ये वो इसका आधा हो, इस पावर का आधा दिया हो, तो समझ लें कि ये जो टर्म है ये मिडिल टर्म है आपका। तो आपको ये 2 से मल्टीप्लाई कर, अच्छा ये सॉल्व देखें कैसे होता है, ये वाला फार्मूला आप लगाना है, स्क्वायर दी फर्स्ट, ये स्क्वायर दी लास्ट, स्क्वायर दी लास्ट, ट्वाइस दी प्रोडक्ट फर्स्ट एंड ये लास्ट, ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपने देखें अंडर रूट निकाल के इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 से मल्टीप्लाई, पहले का बेस, लास्ट वाला हमें नहीं पता और लास्ट वाला हमें यहाँ पे नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाएं कि भाई यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखें आप सिंपल देखें, इस 16 को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे तो 16 बन सकता है, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें तो 8 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 हो जाएगा और x स्क्वायर। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है वो 8 क्या है, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 8 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, यानी हम 64 जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा 64, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको सिर्फ याद रखना है, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपके पास होता कोट
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता तो वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, और मैं अभी और भी पेपर सेट करवाऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो रही है MCQs में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अभी हम वीडियोस पोस्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपके एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।